दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में जो डेली यूज होती है वो वोकैब कौन कौन सी है। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस वोकैब सीरीज की और लेटर कौन सा है हमारा ओ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस वी आर हियर एंड दैट इज लाइक वोकैब सीरीज। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो कौन सा लेटर है, तो दैट इज लेटर ओ। तो आज जो भी जितने भी जो वर्ड्स से जो वर्ब से ओ से स्टार्ट होते हैं आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को फुल वॉच करना है और मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा और अगर पॉसिबल होगा तो मैं हर एक वर्ड का एक सेंटेंस भी बना के बताऊंगा। सो फर्स्ट वर्ड क्या था गाइस, ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना, राइट। इट्स वेरी कॉमन वर्ड। जैसे मुझे बोलना दरवाजा खोलो तो मैं बोलूंगा ओपन द डोर। अपनी किताब खोलो तो मैं बोलूंगा ओपन योर बुक्स। सो ओपन का मतलब होता है खोलना। नेक्स्ट वर्ड है गाइस OPPOSE, अपोज। इसको क्या पढ़ते हैं गाइस, अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना, राइट। अपोज यानी होता है विरोध करना। आपने ये वर्ड सुना होगा अपोजिशन पार्टी, यानी कि सामने वाली पार्टी, विरोधी पार्टी। तो अपोज का मतलब होता है विरोध करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि हमें कुछ पॉलिसी का विरोध करना चाहिए तो मैं बोलूंगा वी शुड अपोज सम पॉलिसीज, या फिर सम पॉलिसीज शुड बी अपोज्ड। तो अपोज का मतलब होता है विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा इस ऑयल। ऑयल का मतलब होता है एक वर्ड भी है और एक वर्ब भी है। इसका मतलब गाइस एज अ वर्ड भी हो सकता है और एज अ वर्ब भी होता है। अगर एज ए वर्ड लेते हो तो इसका मतलब होता है खाली ऑयल, और जैसे बालों में ऑयल लगाना तो मैं वर्ब क्या बोल दूंगा, ऑयल, राइट। आई एम जस्ट ऑयलिंग माई हेयर, तो बन जाएगा वो वर्ब। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस OCCUPY, ऑक्यूपाई। इसको क्या पढ़ते, ऑक्यूपाई। इसका मतलब होता है अधिकृत करना, मतलब एक तरह से कब्जा करना, राइट। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा बोर्ड मारा होता है बड़ा सा, जैसे जमीन होता है ना, वहाँ पे बोर्ड मारा होता है और लिखा होता है दिस लैंड इज ऑक्यूपाइड, या फिर दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड। मतलब इसको किसी ने अधिकार किया हुआ है, इस पे ऑलरेडी किसी का अधिकार है, वो भरा हुआ है वो एरिया या वो जगह। जैसे मुझे बोलना है मान लो यहाँ पे 10 क्लासरूम है और एक क्लासरूम में अगर लेक्चर चल रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, दैट क्लास इज ऑक्यूपाइड। दैट क्लास इज ऑक्यूपाइड मतलब वो क्लास ऑक्यूपाई है, मतलब बिजी है, चल रहा है, अधिकार है उस पर किसी का। तो ऑक्यूपाई का मतलब होता है अधिकृत करना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ऑफर। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव करना या प्रस्ताव रखना, राइट। जैसे मुझे बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम गाइस मान लो हम मेहमान को हम क्या देते हैं, पानी देते हैं, तो पानी क्या करते हैं, हम उन्हें ऑफर करते हैं, राइट। तो इस सेंस में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे वी इंडियन पीपल ऑलवेज ऑफर टी टू आवर गेस्ट। सो ऑफर यानी प्रस्ताव दे रखना या फिर ऑफर करना किसी को। तो इसके गाइस कई सेंस है यूज़ करने के। एक तो जो मैंने आपको बताया, ये मान लो मैं बोलूँगा कि मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, मेरी मम्मी ने, तो मैं क्या बोलूँगा, माई मॉम ऑफर्ड मी फूड। तो ऑफर के यानी ऑफर करना, किसी को देना। दूसरा है गाइस प्रस्ताव रखना। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जाता हूँ तो गाइस जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है ना, तो अक्सर वो क्या करती है, ऑफर करती है, राइट। जैसे वो बोले कि आई एम ऑफरिंग यू 50,000 पर मंथ, आई एम ऑफरिंग यू 20 lakhs। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं अपना, वो ऑफर कर रहे हैं किसी को, राइट। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है गाइस ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, लेकिन क्या चलाना, तो कोई मशीन चलाना, कोई यंत्र चलाना, राइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई मशीन चला रहा हूँ, ओके, कोई भी चीज़ बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मैं बोलूँगा आई एम ऑपरेटिंग द मशीन। तो ऑपरेट यानी चलाना, लेकिन क्या, मशीन चलाना, राइट। अगर कंपनी चलाने के सेंस में आता है तो रन आता है, राइट, कि वो क्या करते हैं, कंपनी को रन करते हैं, चलाते हैं। तो ऑपरेट यानी चलाना, यानी मशीन चलाना। ड्राइव यानी भी चलाना। राइड यानी सवारी करना। तो एक ही वर्ड के लिए कई सारे वर्ड है, लेकिन हर एक वर्ड का अपना यूज़ करने का अलग अलग सेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ओब्टेन। ओब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। बहुत फेमस वर्ड है गाइस। आप अगर 10th और 12th का रिजल्ट उठा के देखोगे ना, तो ये वर्ड लिखा होता है उसमें इस तरह से सेक्शन बना होता है। लेट मी रिमाइंड यू, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा होता है कि मार्क्स टोटल, या फिर यहाँ पे लिखा होगा ओब्टेन्ड ईडी लिखा होगा। मतलब यहाँ पे मान लो 100 मार्क्स है तो यहाँ पे लिखा होता है कि मान लो आपको 65 है तो 65 लिखा होगा। ओब्टेन यानी आपने इतने प्राप्त किए मार्क्स। तो ओब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है कि अकर। अकर यानी होता है होना या फिर घटित होना कुछ, राइट। होना या फिर घटित होना कुछ, अंडरस्टूड। जैसे मुझे बोलना है कि इंडिया, मतलब जस्ट एक एग्जांपल कि नेचुरल डेथ से कई लोग मरते हैं, तो मैं बोलूँगा पीपल लाइक डेथ अकर ड्यूरिंग
और बिकॉज ऑफ नेचुरल डिसीज। सो अकर यानी होता है घटित होना या होने के सेंस में, राइट। इसकी जगह पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों का सेंस यूज होता है हैपन। क्या आता है ये? हैपन। हैपन का मतलब भी होता है घटित होना या होना। जैसे हम बोलते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो वो हैपन के सेंस में चला आता है। लेकिन जब घटना घटित होती है, राइट, तब हम कभी कभी अकर भी यूज करते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन वर्ड कौन सा है? तो वो है हैपन। हैपन ही हमें याद रखना है, जो हमने एच सीरीज में पढ़ लिया था इसको। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, राइट। किसी चीज को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में रोज काम हो रहा है, रोज एम्प्लॉय आ रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्व करना यानी कोई नजर रख रहा है, ऑब्जर्व कोई कर रहा है, राइट। जैसे बॉस होता है, वो बॉस ऑब्जर्व करता है कि आज इतना काम हुआ है, कल कितना हुआ था, आज इतने एम्प्लॉय है, कल कितना एम्प्लॉय है, सो दैट उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तो ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, राइट। अब कई जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे वर्ड है, वर्ब नहीं है। जैसे कि ऑप्शनल, तो ऑप्शनल का मतलब पता है आपको, वैकल्पिक बोलते हैं बहुत प्योर हिंदी में, वैकल्पिक। लेकिन ऑप्शनल का मतलब होता है आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, आप चाय भी पी सकते हो, कॉफी भी पी सकते हो, तो ये ऑप्शनल है कि टी एंड कॉफी इट्स ऑप्शनल। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने, राइट। ऑर्नामेंट्स यानी होता है गहने। नेक्स्ट वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। कई बार हम बोलते हैं ना कि आपकी राय क्या है इस मैटर में, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। सो ओपिनियन का मतलब होता है राय, राय। ओके, नेक्स्ट वर्ड है गाइस ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब यू कैन से दैट फ्री माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड भी बोल सकते हैं इसको गाइस, ब्रॉड माइंडेड, यू नो, नॉट नैरो माइंडेड, इट्स फ्री माइंडेड एंड ब्रॉड माइंडेड या फिर ओपन माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड आता है ओवर साइज। ओवर साइज का मतलब होता है मोर देन साइज, जो एक्चुअल में साइज है ना उससे भी बड़ा, राइट। जैसे कुछ टी शर्ट्स होती है ना, वो ओवर साइज होती है, एक्चुअल में जो साइज है उससे भी बड़ी टी शर्ट होती है, तो उसको बोलते हैं ओवर साइज टी शर्ट। ओके, नेक्स्ट है ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोटा इंसान, जिसको हम एक तरह से मोटापा जिसको हम बोलते हैं। तो ओवरवेट का मतलब होता है बहुत हैवी इंसान, ज़रूरत से ज़्यादा वेट हो जिसका, तो इसको बोलते हैं ओवर। कोई चीज़ ओवर हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना इट्स ओवर नाउ, राइट, या फिर इनफ इज़ इनफ, उस सेंस में। तो ओवर साइज एंड ओवरवेट। ओके गाइज, तो गाइज इस तरह से लेटर ओ के जितने भी वर्ड्स थे ना, वो सारे मैंने आपको बता दिए, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो गाइज प्लीज give your feedback in the comment box and keep learning and keep sharing. Thank you.